श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। आज हम भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित वचनामृत में से लोया प्रकरण के तीसरे वचनामृत के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वचनामृत ग्रंथ का परिचय तो हमें है ही कि भगवान स्वामीनारायण विभिन्न गांवों में, विभिन्न प्रांतों में विचरण करते थे। वे जहां पर भी जाते थे वहां पर सत्संग होता था और उस सत्संग में भगवान स्वामीनारायण जो भी उपदेश देते थे, ये उपदेश साथ में संत लिख लेते थे और बाद में उनकी उपस्थिति में ही ये वचनामृत का ग्रंथ तैयार किया गया। इस वचनामृत की एक बड़ी विशेषता यह है कि जैसे मैंने बताया कि भगवान स्वामीनारायण विभिन्न गांवों में विचरण करते थे, देहातों में विचरण करते थे, तो वहां पर गांव के जो हरिभक्त होते थे, ये हरिभक्त भी बड़े ज्ञानी होते थे, लेकिन उनको समझ आए और उनकी भाषा में भगवान स्वामीनारायण उच्च आध्यात्मिक रहस्य समझाते थे। ये वचनामृत की एक और विशेषता यह भी है कि इसकी प्रश्नोत्तर शैली जो परंपरा हमें उपनिषद के द्वारा प्राप्त हुई है, जो हम उपनिषदों में देखते हैं कि शिष्य गुरु के पास जाकर गुरु को प्रश्न पूछते हैं और गुरु इस प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उसी ही प्रकार वचनामृत में विद्वान संतों ने, हरिभक्तों ने, सभी ने भगवान स्वामीनारायण से प्रश्न पूछे हैं और भगवान स्वामीनारायण ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने उच्च आध्यात्मिक रहस्य शास्त्र की गहन बातों को सब लोग समझ सके ऐसी आसान भाषा में समझाई है। जैसे ये जो वचनामृत है, प्रारंभ में हमने देखा कि लोया प्रकरण का तीसरा वचनामृत है। लोया प्रकरण का तीसरा वचनामृत मतलब भगवान स्वामीनारायण लोया नाम के गांव में विराजमान है और वहां पर उन्होंने जो उपदेश दिया है, लोया प्रकरण के कुल मिलाकर 18 वचनामृत है, तो उसे लोया प्रकरण के वचनामृत कहते हैं। जैसे सारंगपुर में उपदेश दिया हो तो उसे सारंगपुर प्रकरण के वचनामृत कहते हैं। जैसे उन्होंने कारियाणी गांव में उपदेश दिया हो तो उसे कारियाणी के वचनामृत कहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण लोया गांव में विराजमान है। ये जो गांव है सारंगपुर में आप में से कई लोगों ने दर्शन किए हैं। वहां से करीबन 54 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। बहुत छोटा, आज भी अगर हम वहां पर जाए तो बहुत छोटा गांव है। तो उस समय तो कितनी वस्ती होगी, आबादी होगी गांव की, हम समझ सकते हैं। वहां पर भगवान स्वामीनारायण विराजमान है और वहां पर उन्होंने ये बात बताई है जिसे आज हम समझने वाले हैं। प्रथम हम वचनामृत का पठन करते हैं, बाद में इसके ऊपर हम विचार करेंगे। स्वामीनारायण हरे वचनामृत लोया प्रकरण का तीसरा, महात्म्य ज्ञान सहित निश्चय। स्वामीनारायण हरे संवत 1877 में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को श्री जी महाराज श्री लोया ग्राम स्थित भक्त सुरा खाचर के राजभवन में
रात्रि के समय ही पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सफेद छींट की बगलबंडी पहनी थी और रुई भरा श्वेत चूड़ीदार पाजामा धारण किया था। मस्तक पर सफेद फेंटा बांधा था और श्वेत पिछोरी ओढ़ी थी। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के सत्संगी बैठे थे। तब श्रीजी महाराज से भगवदानंद स्वामी तथा शिवानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि जिसे भगवान और संत का महात्म्य सहित निश्चय हो गया हो, उसके कैसे लक्षण होते हैं। तब श्रीजी महाराज बोले, जिसे भगवान एवं संत का महात्म्य ज्ञान सहित निश्चय हो गया हो, वह भगवान तथा संत के लिए क्या नहीं कर सकता। उनके लिए वह कुटुंब का त्याग करे, लोक लज्जा का त्याग करे, राज्य का त्याग करे, सुख का त्याग करे, धन का त्याग करे, स्त्री का त्याग करे, और स्त्री हो तो वह पुरुष का त्याग करे। इतना बताने के बाद उन्होंने इन सभी हरि भक्तों की बातें एक एक करके कही। डडूसर ग्रामवासी रजपूत गलू जी, धर्मपुर की कुशल कुंवरबाई, पर्वत भाई, राजबाई, जीवूबाई, लाडूबाई, बड़ी रामबाई, दादा खाचर, माचा भक्त, मूलजी ब्रह्मचारी, भुजवासी लाधीबाई और माताजी मुक्तानंद स्वामी, वालाक प्रांतवासी अहिर पटेल सामत, मानकुआ ग्राम के मूलजी तथा कृष्ण जी, वालाक प्रांत स्थित गुंदाली गांव के 2 काठी हरि भक्त आदि सत्संगियों ने भगवान और संत के निमित्त जो जो किया उनका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। ये जो वचनामृत है, ये वचनामृत में भगवदानंद स्वामी और शिवानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण से प्रश्न पूछते हैं कि जिसे भगवान का महात्म्य ज्ञान सहित निश्चय हो गया हो, उसके कैसे लक्षण होते हैं। जब निश्चय की बात आती है तो वचनामृत में निश्चय के बारे में बहुत सी चर्चा हुई है और भगवान का जो निश्चय, इसके महत्व भी भगवान स्वामीनारायण ने बहुत बताया है। भगवान का निश्चय मतलब ये भगवान है, ऐसी हमारे अंतर में दृढ़ता। लोया प्रकरण के 12वें वचनामृत में जो भगवान का निश्चय क्या है, उत्तम निर्विकल्प निश्चय क्या होता है, इसकी बात भगवान स्वामीनारायण ने समझाई है कि अष्ट आवरण से युक्त ऐसे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिस अक्षर ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म के एक रोंगटे में अणु के समान रहता है, ऐसे ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म पुरुषोत्तम की उपासना करे, उसे उत्तम निर्विकल्प निश्चय कहते हैं। अब ये जो है निश्चय की बात बताई है, मतलब अपने आप को ब्रह्मरूप मानकर भगवान की उपासना करना। लेकिन कोई जो है इस तरह भगवान की उपासना कर रहा है, उसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि ये तो जो है सारी बात अंदर वो अपने आप को क्या मान रहा है, कैसे भगवान की उपासना करता है, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो यहां पर जो है प्रश्न पूछा गया कि ऐसा जो निश्चय वाला है, ये निश्चय वाला है, उसके लक्षण कैसे होते, क्या है, उसे हम कैसे पहचान सके। तो भगवान स्वामीनारायण ने जो है ये बात यहां पर जो है बहुत अच्छी तरह से हमें समझाई है। उन्होंने जो है बताया कि जैसे भगवान और संत का महात्म्य ज्ञान सहित निश्चय हो गया हो, वह भगवान तथा संत के लिए क्या नहीं कर सकता। फिर जो है बताया कि कुटुंब का त्याग करे, लोक लज्जा का त्याग करे, राज्य का त्याग करे, सुख का त्याग करे, धन का त्याग करे, स्त्री का त्याग करे, अगर स्त्री है तो पुरुष का त्याग करे। अब यहां पर जो ये बातें बताई है, तो कोई मतलब जो है हमें निश्चय हो गया तो ये सबका त्याग कर देना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात जो है उन्होंने आगे स्पष्ट की
कि निश्चय का जो है क्या लक्षण है, तो उन्होंने बताया कि वह भगवान के वचन पालन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखता। वे जो भी कुछ कहे वैसा ही करता है। अगर जो है भगवान के वचन पालन करने में अगर ये सबका त्याग करना पड़े तो वह त्याग करता है। मतलब क्या नहीं कर सकता, वो कर देना नहीं है, लेकिन अगर आज्ञा करे तो ये भी जो है कर सकता है वह। फिर जो है यहाँ पर इस वचनामृत में, वचनामृत की जो है, इस वचनामृत की एक बड़ी विशेषता है कि इस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने अपने भक्तों को याद किए है। कि ये जो है बात केवल मतलब शास्त्र की बातें या तो जो है कोई बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं है। ऐसे जो है हरि भक्त है जो इस तरह जीवन जीते हैं। और ये जो है सभी यहाँ पर जो भी हरि भक्तों के नाम लिए हैं, भगवान स्वामीनारायण जिनको यहाँ पर याद कर रहे हैं, जिनकी स्मृति कर रहे हैं, ये सभी विद्यमान है। उन सभी की जो है बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण। दुनिया में जो है कई लोग भगवान को मानने वाले हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अपने आप को बड़े भक्त मानते हैं, लेकिन जब समर्पण की बात आती है, और ये समर्पण मतलब जो है भगवान की आज्ञा अनुसार समर्पण की जब बात आती है, तब जो है इस तरह का समर्पण हमें इतना ज्यादा नहीं दिखता है। यहां पर हम देखते हैं कि भगवान स्वामीनारायण ने जो है कुल मिलाकर जो है 21-22 हरि भक्तों को याद किए। और ये जो है सभी हरि भक्त यहाँ पर जो उन्होंने याद किए हैं, एक एक हरि भक्तों की जो है गाथा जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसा जो है उनका समर्पण था, कैसे उनकी निष्ठा थी, निश्चय था भगवान का। जो है सर्वप्रथम ही उन्होंने याद किए हैं डडूसर ग्रामवासी रजपूत गलूजी। तब एक जो है डडूसर नाम के छोटे से गांव में रहने वाले ये रजपूत हरिभक्त थे। भगवान स्वामीनारायण ने एक बार जो है वे वरताल की ओर जा रहे थे, तो ये डडूसर से वे निकलने वाले थे, तो भगवान स्वामीनारायण ने पहले एक संदेशवाहक भेजा कि हम आपके गांव में से जो है पसार हो रहे हैं। अब जैसे ही जो है ये संदेशवाहक गलूजी को ये बात बताने के लिए पहुंचा, इससे जो है कुछ क्षणों पहले ही गलूजी के घर में एक दुखद घटना हो गई थी। गलूजी की वृद्ध माता थी और ये माता जी का देहांत हो गया था। उस समय जो है ये संदेशवाहक आता है और कहता है, अब संदेशवाहक तो बाहर से जो है संदेशा बताकर जो है वो निकल जाता है, उसे पता नहीं चलता कि घर में क्या हुआ है। और भी जो है किसी को भी ये पता नहीं था कि गलूजी की माता जी का देहांत हो गया है। और गलूजी ने जब ये बात सुनी कि भगवान स्वामीनारायण स्वयं मेरे गांव में से जो है निकल रहे हैं, अब उन्होंने सोचा कि अभी तो ये दुखद घटना हो गई है, अब क्या होगा। तुरंत उन्होंने वहां पर विचार कर लिया और अपनी माता जी को एक कमरे के अंदर, जो माता जी का शव था उसे एक कमरे के अंदर रखकर वहां पर जो भी व्यवस्था करनी थी कर कमरा बंद कर दिया। और फिर जो है पूरा घर उन्होंने जो है जो पानी रखने का जो होता है, जहाँ पर पानी के मटके रखे जाते हैं, वो सब कुछ जो है ढो डाला, पूरा घर जो है साफ कर दिया। और फिर गांव में से जो है ब्राह्मणों को बुला लाए और रसोई की जो है सारी तैयारी करवा दी। और फिर जो है वे गांव के बाहर पहुंचे भगवान स्वामीनारायण का स्वागत करने के लिए। और भगवान स्वामीनारायण का बड़े उत्साहपूर्वक ढोल नगाड़े के साथ उन्होंने स्वागत किया। और पूरे गांव में भगवान स्वामीनारायण की नगर यात्रा निकालकर फिर अपने घर पर ले गए। भगवान स्वामीनारायण थे, साथ में कई संत थे, कई हरिभक्त थे, बड़ा संघ था। सभी को गलूजी ने अच्छी तरह से भोजन करवाया।
भगवान स्वामीनारायण ने भी जो है भोजन किया वहां पर। फिर भगवान स्वामीनारायण को विदाई किया और विदाई देने के लिए गांव के बाहर तक जो है वे गए। जैसे ही जो है भगवान स्वामीनारायण उनसे जो है अलग हो रहे थे, भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि अब जो है आपका जो काम बाकी बचा है उसे पूरा कर दीजिए। अब ये बात मुक्तानंद स्वामी ने सुन ली। थोड़े आगे चले, फिर मुक्तानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण से पूछा कि महाराज आपने ये गलू जी को कौन से जो है अधूरे काम की बात बताई। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आप मतलब जो है ये मैं आपको ये बात बताऊंगा, लेकिन आप इसको जो है ये समझ पाएंगे। मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि मैं प्रयत्न करूंगा। तब भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि ये गलू जी की माता जी का देहांत हो गया था। अभी जो है मतलब थोड़ी क्षणों के पहले ही हम पहुंचे उससे। और उन्होंने जो है ऐसी परिस्थिति में इतने उत्साहपूर्वक हमारा पूरे जो है संघ के साथ स्वागत किया, हमें भोजन कराया। अब इस समय जो है कोई भी सोचेगा कि लोग क्या सोचेंगे, जो यहां पर बताया ना लोक लाज का त्याग करे। लेकिन गलू जी ने सोचा कि भगवान स्वामीनारायण का जो है ऐसा लाभ फिर से जो है मुझे कब प्राप्त होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने जो है मन में विचार किया कि माता जी का देहांत हो गया है, तो वे तो जो है हो गया है, फिर से जो है इसमें वे वापिस तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन भगवान स्वयं मेरे यहाँ पर पधारे। और अगर जो है ये अवसर, ये मौका मैंने गंवा दिया तो फिर से जो है ऐसा लाभ मुझे कब प्राप्त होगा। यहां पर जो है गलू जी को भगवान स्वामीनारायण ने याद किया है। धर्मपुर की जो है कुशल कुंवरबाई को भगवान स्वामीनारायण ने यहां पर याद की है। ये जो धर्मपुर की कुशल कुंवरबाई थी, उस समय जो है ये धर्मपुर का स्टेट था, और ये स्टेट जो है 500 गांव का ये स्टेट था। ये कुशल कुंवरबाई स्टेट की जो है महारानी थी। उनके पति का देहांत हो गया था। 20 वर्ष का युवान पुत्र था। अभी जो है पुत्र युवान था, 20 वर्ष की आयु थी, तो पूरा राज्य का जो है समग्र वहीवट अपने पुत्र को साथ में रखकर ये कुशल कुंवरबाई कर रही थी। और उस समय जो है बड़ी जो है भक्ति भाव वाली थी, तो उनको भगवान स्वामीनारायण प्रकट है ऐसे ही जो है बात मिली। भगवान स्वामीनारायण के परमहंस परम चैतन्यानंद स्वामी थे, वे जो है धर्मपुर की ओर गए थे। दूर से जो है उनके दर्शन किए, उनकी जो है साधुता देखकर प्रभावित हुए, उनकी कथा सुनी, और फिर जो है अपने पुत्र के द्वारा उन्होंने परम चैतन्यानंद स्वामी से कहलवाया कि आप जो है मेरे राज्य में भगवान स्वामीनारायण की पधरावनी करवाइए। अब उस समय जो है धर्मपुर जाना भी बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि बीच में जो है बड़े वन प्रदेश आता था। 2 जो है बड़ी बड़ी नदियां आती थी। अब आज तो जो है नदियों के ऊपर पुल बन गए तो कोई भी पसार हो सकते हैं, लेकिन उस समय जो है बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन एक कुशल कुंवरबाई का भक्ति भाव देखकर भगवान स्वामीनारायण वहां पर भी अपने सभी संतों और कई हरिभक्तों के साथ वहां पर पधारे। कुशल कुंवरबाई ने भगवान स्वामीनारायण और पूरे जो है संघ का जितने भी संत हरिभक्त आए थे सभी की जो है बड़ी आवभगत की। भगवान स्वामीनारायण कथा करते थे, कुशल कुंवरबाई कथा का लाभ प्राप्त करती थी, सभी की सेवा करती थी। भगवान स्वामीनारायण वहां पर रुके, बड़ा जो है उन्होंने लाभ प्रदान किया, और कुशल कुंवरबाई ने भी बड़ी मुमुक्षुता से भगवान की मूर्ति को अपने अंतर में धारण कर ली। बाद में जब भगवान स्वामीनारायण वहां से विदा होने वाले थे, तब कुशल कुंवरबाई ने भगवान स्वामीनारायण से कहा कि महाराज, ये जो है मैं पूरा राज्य आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हम जो है इस कार्य के लिए नहीं आए हैं, हमारा तो जो है कोई और ही जो है कार्य है। ऐसा कहकर भगवान स्वामीनारायण ने ये जो है राज्य को ठुकरा दिया। लेकिन
ये कुशल कुंवरबाई ने बस इतने ही समय में भगवान की मूर्ति को अपने अंतर में धारण कर लिया। और भगवान स्वामीनारायण ने जो है सारंगपुर के वचनामृत में बताया है कि जिस प्रकार कुशल कुंवरबाई जो है दर्शन करती थी, उस प्रकार दर्शन की रीत हमें सीखनी चाहिए। और उन्होंने जो है ये स्थिति प्राप्त कर ली और भगवान स्वामीनारायण के विदा होने के बाद थोड़े समय में ही फिर जो है देह छोड़कर भगवान के धाम में बैठ गई। तो भगवान के चरणों में जो है सर्वस्व ये समर्पण करने के लिए वह जो है तैयार हो गई। यहां पर जो है पर्वत भाई को महाराज ने याद किए हैं। पर्वत भाई जो है बड़े किसान थे, लेकिन उन्होंने भी इस प्रकार की एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की थी। उनके अंदर में जो है हमेशा यही रहता था कि भगवान मुझे जो है कोई आज्ञा करे, मैं कैसे आज्ञा का पालन करूं। एक बार भगवान स्वामीनारायण ने पर्वत भाई से कहा कि पर्वत भाई, हमने जो है ये सभी सदाव्रत मतलब जो है भंडारे का प्रारंभ किया है। ये जो पर्वत भाई का जो गांव, ये गांव मतलब बीच जो है रास्ते में पड़ता है और उसके नजदीक के गांवों में ही ये जो है मतलब सोमनाथ और द्वारिका ये सब जो है बड़े तीर्थ क्षेत्र है। वहां पर जूनागढ़ बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। तो वहां जो भी तीर्थ यात्रा करने के लिए श्रद्धालु जाते थे, उनको सभी के लिए भगवान स्वामीनारायण ने रास्ते में अन्न क्षेत्र का प्रारंभ किया था। तो भगवान स्वामीनारायण ने एक बार पर्वत भाई से कहा कि पर्वत भाई, अन्न क्षेत्र में जो है अभी अन्न पूरा हो गया है, सभी को जो हम भोजन कराते हैं, लेकिन अन्न की कमी है। पर्वत भाई तुरंत अपने घर पर गए और अपने घर में जितने भी दाने थे, ये कुछ थोड़ा सा भी जो है अपने लिए नहीं रखा, और कुल मिलाकर जो है 16 कलशी कहते, कलशी जो है उस समय का वहाँ का कोई नाप होगा, लेकिन अगर जो है गिनती की जाए तो करीबन जो है 320 मण अनाज वे जो है अन्न वे ले आए और भगवान स्वामीनारायण के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा कि आपने मतलब अपने घर के लिए कुछ रखा कि नहीं रखा। तब पर्वत भाई ने बताया कि महाराज, हम तो जो है किसान के पुत्र हैं, और किसान का जो पुत्र होता है वो कभी जो है भूखे नहीं मरता है, हमें तो जो है कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। एक बार पर्वत भाई अपने जो है खेत में कुल्हाड़ी लेकर कुछ काट रहे थे, और इसमें जो है कुल्हाड़ी हाथ में से छिटक गई, पता नहीं चला उनको, और उनके पैर के ऊपर जा गिरी। पैर में उन्होंने जो है जूते पहने थे, इसीलिए पैर को तो जो है कोई घाव नहीं लगा, जूता जो है कट गया, लेकिन पैर बच गया। लेकिन उस समय जो है पर्वत भाई ने सोचा ये तो महाराज ने ही मेरी रक्षा की है, अगर ये कुल्हाड़ी जो है मेरे पैर पर ही गिरती और पैर अगर जो है कट जाता तो क्या होता। तो उन्होंने सोचा कि अगर पैर कट जाता तो 6 महीने तक जो है मुझे मतलब जो है खाट में पड़ा रहना पड़ता और मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो ये जो है भगवान ने मेरी रक्षा की है, तो अब मुझे जाकर जो है ये समय भगवान का जो है सत्संग कर लेना चाहिए। और तुरंत जो है अपने घर से निकल गए और गढ़ड़ा पहुंच गए भगवान स्वामीनारायण के पास सत्संग करने के लिए। अब पैर पर तो जो है लगा ही नहीं है, हम तो सोचेंगे अच्छा वो भगवान ने हमारी रक्षा की, लेकिन भगवान ने जो है मतलब इस समय मुझे जो है 6 महीने तक खाट में पड़ा रहना पड़ता। भगवान ने मेरी रक्षा की है, तो अब ये भगवान का समय है और जो है सत्संग के लिए बिताना चाहिए। गढ़पुर पहुंच गए। अब गढ़पुर जो है पहुंच गए, भगवान स्वामीनारायण का जो है सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 1 सप्ताह निकल गया। एक बार भगवान स्वामीनारायण ने अपने सेवक मूलजी ब्रह्मचारी थे, उनको पूछा कि ये पर्वत भाई आए हैं इतने दिनों से, तो आप उनको भोजन कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तब मूलजी ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज वे तो जो है शायद दादा खाचर के पास वहां पर ही भोजन कर लेते होंगे। तो फिर भगवान स्वामीनारायण ने दादा खाचर की जो बहन थे लाडूबा जीवूबा, उनको बुलाए और उनको बुलाकर पूछा कि पर्वत भाई आए हैं तो आप उनको भोजन कराते हैं कि नहीं कराते हैं।
तब उन दोनों ने भी यही कहा कि महाराज पर्वत भाई तो जो है हमेशा आपके पास ही होते हैं, तो हमें लगा कि वे तो जो है आपके वहां पर ही भोजन कर लेते होंगे। तब भगवान स्वामीनारायण ने पर्वत भाई के सामने देखा, तब पर्वत भाई ने कहा कि महाराज मैं तो जो है भुंजे हुए चने खा लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ, मैं तो जो है आपका सत्संग करने के लिए आए हूँ, भोजन की क्या चिंता करे। अब भगवान स्वामीनारायण को जब जरूरत थी तब उन्होंने जो है अपने घर में एक अन्न का दाना भी नहीं रहने दिया था। और जब वे सत्संग करने के लिए आए हैं, मंदिर में आए हैं, रुके हैं भगवान स्वामीनारायण के पास, एक पूरे मतलब जो है सप्ताह तक किसी ने उनको मतलब खाने के लिए भी नहीं पूछा है, लेकिन उनके अंतर में तनिक भी ऐसा विचार नहीं आया कि जब जो है आपको जरूरत थी तो जो है हमारे पास दौड़े आए थे और आज तो जो है मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं आप। ऐसा कोई विचार उनके अंतर में नहीं आया और बड़े आनंद से वे जो है भगवान के सत्संग में जो है रुके और सत्संग करते रहे। तो ये जो है निष्ठा, यहां पर जो है भगवान स्वामीनारायण ने याद किए हैं राजबाई, जीवबाई, लाडूबाई, बड़ी रामबाई। अब ये सभी जो है महिला भक्त है और उनके अंतर में भी जो है ये भगवान स्वामीनारायण के प्रति जो है ऐसी निष्ठा थी। इन सभी ने जो है तय किया था। इसमें जो है राजबाई थी, ये राजबाई जो है वांकिया गांव की थी। जीवबाई और लाडूबाई का जो यहाँ पर जिक्र किया है, वे दोनों दादा खाचर की बहन थी और ये राजबाई भी जो है दादा खाचर की मौसेरी बहन ही लगती थी। बड़ी रामबाई जो है वह जेतपुर की थी, जीवा जोशी की पुत्री थी। अब इन सभी ने जो है भगवान का भजन करने का दृढ़ निश्चय किया था। ये जो राजबाई थी, कि राजबाई ने जब से भगवान स्वामीनारायण के दर्शन किए, भगवान स्वामीनारायण के दर्शन से ही उनको प्रतीति हो गई है कि भगवान है और मुझे भगवान का भजन कर लेना है। उन्होंने जो है बचपन से ही तय किया कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब उनके पिताजी ने, उनके घर वालों ने उनके लिए जो है शादी की सारी व्यवस्था की। उनके ससुराल में से जो है एक बार चुन्नी और श्रीफल आया हुआ था। माँ ने बताया कि ये जो है तेरे ससुराल से चुन्नी आई है। तो राजबाई बोली कि जली ये चुन्नी, मुझे जो है उसे क्या काम है, मुझे तो भगवान का भजन करना है। और वह जो है चुन्नी जलने लगी। फिर जो है उनके शादी तो हो गई, लेकिन जब ससुराल में गई तब भी जो है उनके अंतर में यही जो है दृढ़ निश्चय था कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान का भजन करना है। और ये निश्चय जो है इतना दृढ़ था कि उनके पति जब उनके पास आया तो उनको जो है शेर दिखाई दिया और फिर जो है वह डर गया और इतना जो है डर गया कि भगवान का भजन करने की जो है अनुमति दे दी। और ये राजबाई जो है भगवान का भजन ही करती रहती थी। जब ये राजबाई का देहांत हुआ, ब्रह्मचर्य की जो है कितनी दृढ़ता थी, देहांत हो गया। उनके जो है शरीर को जो है अग्नि देना था, लेकिन जो लोग थे उन्होंने उनके शरीर को जो है चिता पर रखकर उनके शरीर को अग्नि देने का प्रयत्न किया, तो अग्नि भी जो है उनके शरीर को स्पर्श नहीं करता था, क्योंकि जो है माना जाता है कि अग्नि भी जो है पुरुष का स्वरूप है। और ये राजबाई के अंतर में, मन में जो है ये ब्रह्मचर्य की इतनी निष्ठा थी कि उनके मृत शरीर को भी जो है अग्नि स्पर्श नहीं करता था। फिर गोपालानंद स्वामी ने जो है प्रार्थना की अग्नि से कि अब तो जो है वे तो भगवान के धाम में बैठ गए, तो जो है पार्थिव शरीर है। तब उनका जो है शरीर जला। ऐसी जो है दृढ़ निष्ठा है। लाडूबाई, जीवबाई, अब ये और जो है दादा खाचर, ये तीनों की तो जो है भगवान स्वामीनारायण ने कितनी कसौटी की है। अब उनके वहां पर ही जो है भगवान स्वामीनारायण रहते थे। भगवान स्वामीनारायण वहां पर रहते थे, उनके वहां पर, उनके राजभवन में। तो वहां पर जो है हरिभक्तों के संग भगवान के दर्शन के लिए आते रहते थे। वहां पर जो है सभी भगवान स्वामीनारायण के संत परमहंस वहां पर रहते थे।
अब अपने घर में जो है हम सब जानते हैं कि कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन सप्ताह तक जो है कोई मेहमान आया हो तो कैसा होता है हमें। अब ये तो जो है मतलब सभी दिन कोई ना कोई अपने जो है घर में रहता हो। भगवान स्वामिनारायण जो है वहां पर रहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए अलग अलग गांवों से हरिभक्तों के संघ आते रहते हैं। कभी इस गांव को कोई दिन जो है संघ आया, कोई दिन जो है इस गांव के हरिभक्त आए। मतलब रोज जो है घर में मेहमान, रोज जो है सभी की व्यवस्था करनी। मतलब अपना जो है, अब घर तो अपना है, राजभवन तो अपना है, लेकिन अपना जो है पर्सनल कह सके ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी जो है ये दादा खाचर और उनकी जो है ये 2 बहनें लाडूबा और जीवबा बड़े भक्ति भाव से केवल जो है भगवान स्वामीनारायण की सेवा करते थे, इतना नहीं, जो भी संत वहां पर रहते थे ये सभी की जो है बड़े भाव से सेवा करते रहते कि रोज जो है चले आते हैं, क्या है, ऐसा कभी भी उन्होंने विचार नहीं किया। कई बार तो जो है भगवान स्वामीनारायण ने उनकी कसौटी की, ये दादा खाचर की, जीवबा लाडूबा की, लेकिन ये कसौटी में भी जो है वे पार उतर गए। एक बार जो है एक भक्त थे, उन्होंने भगवान स्वामीनारायण से कहा कि महाराज आप तो जो है हमेशा गढ़पुर में ही रहते हैं और हमेशा जो है दादा खाचर और ये लाडूबा जीवबा उनकी ही जो है आप बात करते हैं, तो हमारे पर वहां पर भी आए, हम भी जो है आपको रखेंगे। भगवान स्वामीनारायण ने कहा ठीक है, कभी आएंगे। अब एक बार जो है भगवान स्वामीनारायण गए वहां पर। अब वहां पर जो है भगवान स्वामीनारायण गए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सप्ताह हुआ, तब उनको जो है पता चला कि भगवान को अपने वहां पर रखना अभी कितनी मुश्किल जो है बात है। फिर तो जो है वे आए भगवान के पास कि महाराज हम जो है दादा खाचर की तरह जो है समर्पण नहीं कर सकते, वो तो जो है वही कर सकते हैं। लेकिन भगवान को जो है दादा खाचर की ऐसी महिमा उनको समझानी थी, तो जो है वहां पर गए और उनको जो है पता चला कि कैसी जो है दादा खाचर की सेवा है। एक बार जो है भगवान स्वामीनारायण ने दादा खाचर को बुलाए और कहा कि दादा ये सभी परमहंस यहाँ पर है, सभी जो है खुले में रहते हैं, तो उनके लिए लक्ष्मीवाड़ी में मतलब जो है थोड़े कमरे बना दीजिए। दादा खाचर ने कहा ठीक है महाराज, बना देते हैं। उन्होंने जो है वहां पर कमरे मतलब इसके जो है नींव की खुदाई की और जो है चुनाई का सब कुछ प्रारंभ कर दिया। सब कुछ प्रारंभ हो गया, अभी पूरे जो है कमरे नहीं बने थे और भगवान स्वामीनारायण जो है वहां पर पहुंचे और देखा कि और कहा कि ये तो मतलब जो है बहुत छोटे कमरे हैं, थोड़े बड़े बनाने चाहिए, इसको जो है गिरा दो। दादा खाचर ने कहा कि जी महाराज, और गिरा दिए। फिर से जो है पूरा नए से जो है बड़े कमरे जो है बनाए। कमरे तैयार हो गए, महाराज देखने के लिए आए। महाराज ने कहा कि इसकी मतलब छत जो है वो तो थोड़ी इस तरह की है, इसको गिरा दो, फिर से बनाओ। फिर से जो है बनाए। ऐसे जो है 3-4 बार किया, लेकिन दादा खाचर ने भगवान स्वामीनारायण से एक बार भी ऐसा नहीं कि महाराज आप बता दो कि हमें जो है कैसे बनाने, आप बार बार जो है गिरवा देते हैं। एक भी बार उन्होंने जो है नहीं कहा, महाराज जी जैसे कहे वैसे जो है करते रहे। एक बार भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि दादा खाचर ये अपना जो है ये वे जो है दादा खाचर का छोटा सा जो है गिरास था, कुछ जो करीबन जो है 12 गांवों का गिरास था, तो कहा कि ये गिरास जो है अपनी दोनों बहनों के नाम पर लिख दो। दादा खाचर ने कहा कि ठीक है महाराज, और उन्होंने जो है वो लेख तैयार करवा दिया और ये पूरा जो है गिरास अपनी दोनों बहनों के नाम पर लिख दिया। फिर महाराज ने पूछा कि अब आप क्या करोगे? तो कहा कि महाराज हम तो जो है क्षत्रिय है, युद्ध की कला जानते हैं, तो यहाँ पर जो है भावनगर के महाराजा है, उनके लश्कर में जाकर जो है हम काम करेंगे। महाराज ने कहा ठीक है, निकलो तो फिर आप। और दादा खाचर जो है अपनी पत्नी और छोटा जो है बेटा था बाबा खाचर, उनको लेकर जो है निकले। अब छोटा बेटा था तो उसने जो है कुछ जिद की खाने की। महाराज ने कहा कि नहीं नहीं अभी जो है आप निकलो, और दादा खाचर जो है निकले। अभी
गांव के जो है बाहर ही पहुंचे होगे, गढ़ड़ा के बाहर ही महाराज ने जो है पीछे संदेश वाहक भेजा कि दादा खाचर को वापस बुला के लाओ। दादा खाचर जो है वापस आए। महाराज ने कहा कि आपको अगर जो है नौकरी ही करनी है तो वहां जाकर क्यों नौकरी करनी, आप अपने यहाँ पर ये दोनों बहनों को जो है आपने अपना गिरास दे दिया, लेकिन उनको कोई काम करने वाले की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो आप यहाँ पर ही जो है नौकरी कर लो। अब अपने ही गिरास में उनको जो है नौकर बना दिए महाराज ने कि हाँ महाराज जो है कर लेता हूँ, और वहां पर जो है इस तरह मतलब रहने लगे। फिर थोड़े दिनों के बाद दादा खाचर ने दोनों बहनों को बुलाई, लाडूबा और जीवबा, और दोनों को कि आपको गिरास को क्या ये जो है मतलब गिरास को क्या करना है, ये क्या करेंगे आप जो है वापिस कर दो दादा खाचर को। जीवबा लाडूबा ने कहा ठीक महाराज जो है वापिस कर देते हैं, और जो है वापिस कर दिया। अब तीनों के मन में जो है कोई विचार नहीं कि महाराज ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी जो है क्यों कसौटी करते हैं। या तो फिर जो है अपने मतलब छोटे बेटे के लिए कुछ मतलब जो है खाने के लिए भी जो है नहीं लेने देते, कोई विचार नहीं। जैसा मतलब जो है भगवान ने सोचा, भगवान स्वामिनारायण ने गरुड़ा अंत्य प्रकरण के 25वें वचनामृत में बताया है कि दादा खाचर और उनके परिवार ने हमें ना पसंद हो ऐसा एक भी स्वभाव नहीं रखा है। तो ऐसे जो है ये हरि भक्तों की ये परंपरा है। कई बार जो है हम देखते हैं या तो सोचते हैं कि जो है कोई मतलब भावुक भक्तों का कोई मतलब जो है एक टोली जो है घूमती रहती है। ये कोई जो है इस तरह के भावुक भक्त नहीं थे। भावुक भक्त कि जो है कुछ मतलब समझे बिना जो है चलो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ये सभी जो है बड़े समझदार थे, बड़े बुद्धिमान थे। यहां पर जो है ये डोसा बनिए की बात की है महाराज ने। ये डोसा बनिया जो है बंधिया गांव के जो है रहने वाले थे, और पूरे पंथक में वहां पर जो है गन्ने की जो है किसान खेती होती थी, और इसमें से सभी किसान अपने वहां पर ही जो है गुड़ बनाते थे। तो ये पूरे एरिया का जो है ये गुड़ का कारोबार ये करते थे। बहुत बड़ा कारोबार था। ऐसा बताते हैं कि सीजन में तो सुबह में जो है मतलब 5:30-6 बजे से जो है बैलगाड़ियां भर के जो है गुड़ उनके वहां पर आने लगते थे। तो इनको जो है भगवान की पूजा करने का भी समय नहीं मिलता था, और दातुन करने का भी समय नहीं मिलता था। तो अपने कान पर ही जो है दातुन रख कर इसमें लग जाते थे, फिर सब कुछ वो पूरा हो जाए फिर जो है भगवान की पूजा और ये सब कर देते। अब ऐसे जो है बड़े कारोबारी थे। एक बार भगवान स्वामीनारायण गरुड़ा में विराजमान थे, और ये बंधिया गांव के कुछ लोग कोई जो है बारात लेकर गरुड़ा से निकले हो गए। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर गरुड़ा में जो है स्वामीनारायण जी विराजमान है। वैसे तो जो है उनकी आस्था कहीं और बनी हुई थी, लेकिन नाम सुना था कि हमारे गांव के जो है ये बड़े भक्त उनके हैं, तो चलो उनके जो है जाकर मिलते हैं उनको। वे जो है भगवान स्वामीनारायण के पास आए वे लोग। भगवान स्वामीनारायण ने पूछा कहाँ से आते हैं। उन लोगों ने बताया कि हम बंधिया से आते हैं। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि बंधिया में तो जो है हमारे बड़े भक्त रहते हैं डोसा भाई। तब इन लोगों ने कहा कि महाराज कहाँ के भक्त, वे तो जो है हम तो कारोबार में जो है गले तक डूबे हुए हैं, लेकिन वे तो जो है अपने संसार व्यवहार कारोबार में चोटी तक डूबे हुए हैं। अब वे कैसे जो है भक्त। भगवान ने कहा कि आप समझते हैं ऐसा नहीं है। वे जो है सभी से निर्लेप है। आप अगर जो है चाहे तो हम उनको जो है संत बना देंगे। उन लोगों ने कहा कि महाराज ये संभव ही नहीं है कि वे जो है सब कुछ छोड़कर संत बन जाए। कितना जो है कारोबार में लगे हुए हैं। भगवान ने कहा कि अगर जो है हम उनको संत बना दे तो। उन्होंने कहा कि जो है संभव ही नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, आप बारात लेकर जा रहे हैं, शादी करके जब आप वापस यहाँ से निकले तब आप जो है यहाँ पर आइएगा। वे लोग जो है निकल गए। भगवान स्वामीनारायण ने ये डोसा भाई को पत्र लिखा और भगू जी को भेजे कि आप जो है पत्र लेकर जाओ डोसा भाई के पास। भगू जी जो है वहां पर पहुंचे पत्र लेकर,
डोसा भाई उस समय भी जो है ये गुड़ के मतलब कारोबार में ही लगे हुए थे, और उन्होंने जो है ये पत्र पढ़ा। भगवान स्वामिनारायण ने पत्र में लिखा था कि आप जैसे ही ये पत्र पढ़े, सब कुछ छोड़कर जो है आप यहाँ पर गढ़पुर पहुंच जाइएगा। उन्होंने पत्र पढ़ा और किसी को जो है बताने के लिए भी नहीं रुके कि ये इसका ऐसा कर देना, ये कर देना, वो कर देना, कुछ भी जो है बताने के लिए भी नहीं रुके। वहीं से सीधे ही जो है भगू जी के साथ वे गढ़पुर आने के लिए निकले। गढ़पुर पहुंच गए। भगवान स्वामिनारायण ने कहा कि आपको जो है ये साधु बन जाना है। उन्होंने कहा कि जी महाराज। भगवान स्वामिनारायण ने तुरंत जो है उनका मुंडन कर दिया, भगवे कपड़े उनको पहनाकर जो है साधु बना दिए। 2-3 दिन के बाद ये लोग जो बारात लेकर गए थे वे लोग वापिस आए। भगवान स्वामिनारायण विराजमान थे, सभी संत बैठे थे, संत के बीच में ये डोसा भाई भी जो है संत बनकर बैठे हुए थे। भगवान स्वामिनारायण ने उनसे कहा कि इनको पहचानते हो? जो है मुंडन ये सब कुछ कर लिया था तो पहले तो पहचान में नहीं आए, लेकिन उन्होंने जो है जब दृष्टि लगाकर देखा तो पता चला कि तो डोसा भाई है। उनकी तो जो है आंखें ही बड़ी हो गई कि ये कैसे संभव हो सकता है कि इतने जो है कारोबार में डूबे हुए और इस तरह जो है संत बन जाए, तुरंत सब कुछ छोड़कर जो है निकल जाए। लेकिन ये जो है हरि भक्त थे, ये जो है निष्ठा, सब कुछ जो है करते थे, इतना कारोबार करते थे, लेकिन मन में जो है ये दृढ़ता थी, ये निश्चय था कि स्वामीनारायण भगवान हमें जो भी कहे वैसा ही हमें करना है। एक बार जो है भगवान स्वामीनारायण ने पत्र लिखा और ये पत्र में 18 लोगों का नाम लिखा था। इसमें जो है लिखा था कि जैसे ये पत्र आपको मिले, आप लोग जो है अपना गृह त्याग करके निकल जाना। जेतलपुर में रामदास स्वामी जी है, उनके पास जेतलपुर जाना, वहां पर जो है साधु बनकर फिर जो है आप यात्रा के लिए निकलना। रामदास भाई को भी पत्र लिखा था, रामदास स्वामी थे उनको भी, कि आप जो है ये सभी आएंगे, उनको साधु की दीक्षा देकर हम भुज में विराजमान होंगे, वहां पर इन सभी को लेकर आना। अब ये जो 18 लोगों के जो नाम लिखे थे कोई सामान्य नहीं थे। कोई जो है बड़े बड़े गिरासदार थे, कोई जो है बड़े कारोबारी थे, कोई बड़े किसान थे, ऐसे जो है सभी बड़े बड़े थे। और इसमें जो है एक नाम था जो यहाँ पर भगवान स्वामिनारायण ने जिक्र किया है, माचा भक्त माचा खाचर का नाम था। उन्होंने जो है अपने खेतों में, वे भी जो है ये किसान तो थे ही, खेती करते ही भी थे, लेकिन साथ में जो है बड़े गिरासदार भी थे। तो उन्होंने अपने खेतों में मतलब जो है बड़ी फसल तैयार हो गई थी, तो उनको जो है पत्र मिला। पत्र पढ़कर वे तुरंत जाने के लिए तैयार हुए। तब उनकी माताजी ने कहा कि ये फसल तैयार हो गई है तो इसकी कोई व्यवस्था करने के बाद आप निकलो। उन्होंने जो है तुरंत ही गांव के जो सभी ग्वाले थे, जो भेड़ बकरियां रखते थे, उनके पास गए और उनको कहा कि आप जो है मेरे फसल में आप अपने भेड़ बकरियों को छोड़ दो और उनको जो है जैसे खाने दो। और इस तरह जो है करके वे निकल गए। तो ये जो है मतलब कोई जो है ऐसे भावुकों का कोई समूह नहीं था, लेकिन ये एक एक हरि भक्त, यहाँ पर जो है मूलजी ब्रह्मचारी, मुक्तानंद स्वामी इत्यादि जो है संतों का भी जिक्र किया है, जो संसार का त्याग करके निकल गए थे। तो ये जो है सभी हरि भक्त थे। उनका जो है ये जब हम देखते हैं तो हमारी परंपरा कैसी थी, और ये परंपरा जो है भगवान स्वामीनारायण के समय में ही थी, आज नहीं है ऐसा नहीं है। भगवान स्वामीनारायण के बाद गुणातीतानंद स्वामी जी आए, भगत जी महाराज आए, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, वर्तमान समय में महंत स्वामी जी महाराज को जो है हम दर्शन करते हैं। लेकिन ये जो परंपरा है, ये परंपरा जो है गुणातीतानंद स्वामी जी के समय में भी हम देखते हैं कि ऐसे जो है हरि भक्त थे। भगत जी महाराज के समय में भी जो है हम देखते हैं कि कैसी निष्ठा और कैसी विपरीत परिस्थिति में सभी ने जो है ये निष्ठा बनाए रखी थी। शास्त्री जी महाराज के समय का तो जो है इतिहास ही अलग है।
उसे जो है समझने के लिए हमें जो है समय जो है हमारा कम पड़ जाए कि कैसा जो है ये समर्पित हरि भक्तों और संतों का जो है समूह था, जिन्होंने जो है अपने सर की परवाह किए बिना शास्त्री जी महाराज की ये निष्ठा रखकर ये परंपरा को आगे बढ़ाई है। और वर्तमान समय में भी जो है योगी जी महाराज के समय में, प्रमुख स्वामी महाराज के समय में, ये जो अभी हमारा जो समय है, इसमें भी जो है ऐसे एक दो नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे जो है हरिभक्त है, ऐसे जो है पुरुष है, ऐसे महिलाएं है, ऐसे छोटे छोटे जो है बालक है, युवा है, जो प्रमुख स्वामी जी महाराज के एक एक वचन पर अपना जो है सब कुछ न्योछावर करने के लिए जो है तैयार हो जाए। वर्तमान समय में महंत स्वामी जी महाराज के जो है वचन पर सब कुछ जो है छोड़कर अपने मन के विचार, अपने मन के जो है बड़ी बड़ी जो है आशाएं, ये सब कुछ जो है छोड़कर सब कुछ जो है ये गुरु के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा जो है ये भक्तों का समुदाय है। हम सब भी जो है ये समुदाय में से एक है। हमारे अंतर में भी जो है यहां पर जैसे हमने प्रारंभ में बताया, भगवान स्वामी ने जैसे बताया है कि जो है धन का त्याग करे, लोक लज्जा का त्याग करे, इस सभी का त्याग जो है हमें करके निकल जाना नहीं है, लेकिन जब गुरु का आदेश हो तब हमारे अंतर में भी जो है इस तरह की निष्ठा ये बनी रहनी चाहिए कि जो वे हमें कहे वही जो है हमें करना है। उनके जो है वचन के अनुसार ही हमें अपना जीवन बनाना है। उनके वचन के अनुसार हमें जो है कुछ भी छोड़ना पड़े, इसमें जो है कई बार धन संपत्ति का त्याग हो सकता है, उनके वचन पर जो है हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जब अपने मन के विचारों को छोड़ने की बात आए तब जो है कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार हम भी जो है इस तरह की निष्ठा रखकर, इस तरह का जो है महात्म्य ज्ञान सहित निश्चय रखकर, जो यहाँ पर उन्होंने ये सभी हरिभक्तों को यहाँ पर उन्होंने जो है याद किए हैं, तो हम भी जो है कि ऐसी निष्ठा दृढ़ करके हम अपने जीवन में भगवान को, भगवान स्वामीनारायण को, गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज को प्रसन्न कर सके, यही प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।